बनाने वाला था, हो गया महाभारत भारी इस सत्य का सत्य। रावण ने अत्याचार किया, अपमान किया माँ सीता का, सोने की लंका राख हुई, सोने की लंका राख हुई। उपदेश यही है तुमका, सोने की लंका राख हुई। उपदेश यही है। इसलिए आप क्या करो, यहाँ तो कार्यक्रम का आपका समापन हो जाएगा कल दोपहर से। इसके बाद आपको शांतिकुंज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। शांतिकुंज का ऐप, शांतिकुंज वीडियो ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है। फिर ऐसे ही क्रांतिकारी विचार आपको मिलेंगे जो आपके जीवन को समुन्नत बनाएंगे। फिर कहना क्या है, जागो भारत की बहनों, अब ये समय नहीं है सोने का, माँ गायत्री के शरण चलो, माँ गायत्री के शरण चलो। अब गया जमाना रोएगा, माँ गायत्री के शरण चलो। गया जमाना रोएगा, माँ गायत्री के शरण चलो। ऋषि कहते हैं इसी तरह परिवार में जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी परिवार का अंग होते हैं। इसलिए बुढ़ापा होने पर उन्हें वृद्धाश्रम में मत भेजो, उन्हें भूसैले में मत टिकाओ, ठीक है ना। उनके अनुभवों का लाभ लो, क्योंकि जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश जब जुड़ता है तभी जीवन की गाड़ी पटरी पर रहती है। हनुमान का जोश और जामवंत का होश जब जुड़ा तब सीता का पता लग पाया। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कुछ फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठी किम सब ही कर नायक। कहे रिचपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। हनुमान समझ रहे थे कहीं इनको आलू में पानी तो नहीं लगवाना है, काम काज के लिए तो नहीं कह रहे हैं। और जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुन भयो पर्वताकारा, जब राम काज की बात आई तब पहाड़ के समान हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानो ऊपर गिरन कर राजा। सहित सहाय रावण हिमारी, आनो यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। ये कौन सी बात है, जब बुढ़ापे का होश जुड़ेगा तब। आवश्यकता इस बात की है बूढ़े भी युवाओं को सम्मान दें, उनको दुलार दें, और युवा वृद्धजनों को सम्मान दें। श्वेत बालों का धवल सा ताज सिर पे छा गया, विश्व से सम्मान पानी। अब बुढ़ापा आ गया। विडंबना है, एक पिता 4 बेटों को पाल लेता है और 4 बेटे मिलकर के एक बूढ़े माँ बाप को पाल नहीं पाते। बंटवारा होता है, अम्मा तुमले मिले रही हैं और पप्पा हमरे मिले रही हैं। और झगड़ा हो गया तो अम्मा वैसी चले गए हो तो समझ लो फिर हम टांग वांग टूट रहा तुम्हारा। अब बताइए, बुढ़ापे का सुख दुख शेयर करना है तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर माता पिता आपके यहाँ खा रहे हैं तो आपको सौभाग्य दे रहे हैं, आपका भाग्य बन जाने वाला है। इसलिए जो दिखता है वो ज्यादा होता है कि जो नहीं दिखता है वो ज्यादा होता है। बताइए, जो दिखाई पड़ता है आंखों से वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो नहीं दिखता है वो महत्वपूर्ण होता है। जो नहीं दिखता है, खंभा, बिजली, तार, बोर्ड, ट्रांसफार्मर दिखता है, बिजली कहाँ दिखती है। मीठा दिखता है और मिठास
मिठास ना हो तो मीठा कहे मैं मिठास नहीं, अचार खटास नहीं, उतर गया फेंक दो। उसी तरह से मनुष्य तो दिखता है, उसके विचार और भावनाएं नहीं दिखती हैं, वही महत्वपूर्ण होता है। और आप माता पिता को खिलाते हो तो प्रत्यक्ष तो घाटा दिखता है, लेकिन हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद आपको नहीं दिखता है। इसलिए गुरुदेव आगे कहते हैं, इसी तरह से जो पशु घर में पशु पक्षी पशु आपने पाल रखे हैं, वो भी परिवार का अंग है। समय पर भोजन उनको देना, पानी देना, छाया में उनको बांधना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कुत्ते वगैरह जो भी आपने पाल रखे हैं, ये भी परिवार के अंग होते हैं। जो नौकर आपने रखे हैं, भले परमानेंट है या कभी कभी आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उनको भी आपको परिवार का अंग समझ लेना चाहिए। और कुल मिला के गुरु जी कहते हैं क्या, ये विश्व ही हमारा परिवार है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। और आप जानते हैं गायत्री परिवार विश्वव्यापी हो चुका है। विश्व के 90 से अधिक देशों में गुरुदेव का आलोक फैल रहा है। और गुरुदेव ने अभियान चलाया, जात धर्म संप्रदाय स्थान की सीमाएं टूटी, लोग हिल मिल के रहते हैं। अगर पता चल जाए ये गायत्री परिवार के हैं, इतना अपनापन, इतना आत्मीयता होती है। अभी 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ दिल्ली में संपन्न हुआ। तो बस यही कहना है कि आप लोग गुरुदेव से जुड़ें, गायत्री महामंत्र का जप करें। और एक कथानक सुनाते हुए छोटा सा, फिर बढ़ेंगे दीप की ओर। एक राजा थे, उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया, डुग्गी पिटवा दी। हमारे दरबार में आकर के जो नया श्लोक सुनाएगा उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। अरे खुश हो गए, हमारा इतना अच्छा राजा, विद्वानों का सम्मान करके मैं जितना बोल दिया बहुत बड़ी बात है। सब लोग रात में जाग के नया श्लोक बना के ले गए। और उनके जो दरबारी सभासद थे, प्राणायाम करने वाले, गाय का दूध पीने वाले, एक बार में जैसे सुनाए और तुरंत सुन के याद कर लें। और क्या कहें, सुनाते हुए बोले ये तो हमको पहले से आता है, कौन नवा सुनाओ, पुरान का सुना रहे। अब बताइए, उनका सुन करके तुरंत याद कर लें और क्या कहें, ये तो पुराना है, तो नया सुनाइए। अब ये क्रम चलता रहा, विद्वान आते रहे, इसी तरह मूर्ख बनते रहे। एक विद्वान वो आया तो कहा इनको राजा को हम सबक सिखाएंगे। श्लोक सुनाया। श्लोक का अर्थ क्या था, श्लोक तो मुझे नहीं याद है। श्लोक का अर्थ था कि तुम्हारे पिता ने, राजा के पिता ने हमारे पिता से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। वो बात इन सबको पता है। लोग कहते थे ना श्लोक हमको याद है, वो बात इन सबको पता है, इसलिए वो रुपए हमारे लौटा दो। और नहीं पता है तो श्लोक हमारा नया है, हमारा पुरस्कार दे दो। समझ आए कि नहीं? अगर श्लोक पता है पहले से, कहते हो हमको श्लोक याद है, कोई नया सुनाओ, तो वो बात है क्या, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, आप सबको पता है, वो लौटा दे राजा जी। और नहीं याद है, इसका मतलब हमारा श्लोक नया है, हमारा पुरस्कार 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो राजा ने बुलाया, पुरस्कार दिया, तो कहा ये बता दो ये इतनी बुद्धि कहाँ से मिली? तो कहा मैं गायत्री महामंत्र का जप करता हूँ, साधक हूँ। ठीक है, इसलिए महामंत्र की शरण में जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बने अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी निश्चय जानो। आ गया समय युग बदलेगा, आ गया समय युग बदलेगा, इस काल शक्ति को पहचानो। आ गया समय युग
भगवान राम ने रावण का वध किया, राक्षसों का संहार किया, धर्म की स्थापना की। ये शक्ति कहाँ से मिली थी? विश्वामित्र से मिली थी। विश्वामित्र किस मंत्र के ऋषि हैं? गूगल पे सर्च कर लेना, गायत्री मंत्र के ऋषि। गायत्री की सिद्धियां उनको दी थी। इसी विषय में कहा गया है, भगवान राम ने कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। जिस मंत्र का प्रकाशन वेदों में उल्लेख है वो गायत्री महामंत्र का जप करता है, वो पांचवी भक्ति है। और आप सभी जानते ग्रह कितने होते हैं? नहीं पता? 9 ग्रह होते हैं। और ग्रहों का स्वामी कौन होता है? सूर्य। जान लो, 9 ग्रहों का स्वामी मालिक कौन है? सूर्य। गायत्री महामंत्र जप करके आपने सूर्य को अनुकूल बना लिया, सब अच्छा अच्छा होगा। और उस मंत्र का वो दीक्षा अगर आपने परम पूज्य गुरुदेव जैसे गुरु से ले लिया रे, फिर तो कहना ही क्या है। और आज के क्रम का ऋषि ही समापन करते हैं। इस श्रीमद प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्यात्मक देवयुग दर्शन साधना प्रकटीकरण और श्री धौम निष्कृत पालित परिवार प्रकरणों नाम 6 अध्याय। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की। अब आइए दीप यज्ञ और फिर नाटिकाएं भी प्रेरक भाई लोग तैयार कर रहे हैं, उसको आप लोग आनंद लेंगे। हम सभी आज के इस परिवार खंड से प्रेरणा लेते हुए जितना कुछ समझ में आया तो आया, लेकिन ये आपको पूरे एक वर्ष तक चाहिए। हाँ तो होगा। संस्कार आपके दिमाग पर घूमते रहेगा, एक दिन आपको अच्छा गुरुदेव आपके विचारों को, हमारे आपके विचारों को बदलने के लिए गुरुदेव कहते थे कि मैं ऐसा वातावरण ऊपर बना दिया है कि आने वाला युग तैयार कराओ। आने वाला युग कौन होगा? प्रज्ञा युग। बोले कि भगवान की। तो सभी बहने वो कह रहे नाटक पहले कर लो, दीपे के बाद में। आप सभी संकल्प ले, उनको बुलाओ। ये घर को कितनी देर लगेगा? बोलो कौन कौन बनाएगा घर को? मंदिर कौन कौन बनाएगा? ये तो मंदिर है ही है, लेकिन घर में भी देवी देवता बैठे हैं। जैसे बता दो कि नहीं लाउड देते कौन कौन सा है, क्या क्या है, क्या क्या है उसमें? और जब तक ये जिंदा वाले नहीं पूजे जाएंगे जागरूक ना करें, तब तक बाल्मीकि बोला पत्थर वाले एक हलवा मदद नहीं करने वाले कहते हैं। आप लोग गाएं, बहुत पहले से गाते हैं वही घर घर का मंदिर बने ना टहर जइबे ना घूमे जइबे हम, ना टहर जइबे घर ही का मंदिर बनेबे, तीरथ हम घूमे जइबे घर ही। बोले कौन देवी देवता है? सास जी का गौरा, ससुर जी का शंकर, सास जी का गौरा, ससुर जी का पति जी का विष्णु बनेबे, तीरथ हम घूमे न जइबे, गति जी का विष्णु घूमे न जइबे, एक का मंदिर बनेबे, तीरथ हम